अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर में क्या डिफरेंस है? स्फेरिकल सेल में सिर्फ सरफेस एरिया है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, अंदर से वो खाली है, यानी कि एयर या वैक्यूम हो सकता है। सॉलिड स्फीयर के केस में थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस बनता है। थर्ड एप्लीकेशन जो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अब जो है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे सिर्फ 3 एप्लीकेशन ही अब सिलेबस में है, जिसमें एक पहली हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कर चुके हैं, दूसरी एक्सप्रेशन अभी कर रहे हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, और थर्ड एप्लीकेशन रहेगी जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल कंसीडर करी है। मैंने लिख दिया है कंसीडर स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r विद सेंटर O as shown in the figure which is positively charged। नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है। स्फेरिकल सेल है तो ये अंदर से खाली है, जिस तरह से बच्चों की बॉल होती है या फुटबॉल जिसमें अंदर हवा भर देते हैं, उसमें सिर्फ सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया के ऊपर ही वो चार्ज दिया गया है। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है। इसके इनसाइड एयर या वैक्यूम हो सकता है और कोई मीडियम नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके सरफेस पे सिर्फ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। दिस इज द केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके हम इस चार्ज सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे फाइंड आउट करना चाहते हैं? भाई वो पॉइंट जो इस स्फेरिकल सेल से बाहर है, इसके सरफेस से दूर है, वहां पे भी निकाला जा सकता है, या फिर इसके सरफेस पे कोई पॉइंट हो सकता है, वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, या फिर इसके इनसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 3 केसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, सेकंड on the surface of the spherical cell, and third one is the inside the spherical cell। तो वन बाय वन तीनों केसों को डिस्कस करेंगे। और गॉस थ्योरम का यूज करना है तो गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म में पहले ही लिख देता हूं, आपको याद होगी। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, जो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E डॉट ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आना चाहिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां पे Q क्या होगा? उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है, बंद है, उस चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसी स्टेप को लेकर चलेंगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर देंगे। जैसा मैंने बताया कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड टाइप। तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मैं लिख सकता हूं इस स्फेरिकल सेल के लिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेल, स्फेरिकल सेल, सिग्मा सिंबल होता है, जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो चार्ज मान लेते हैं Q है, लेट Q बी द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल सेल। ये हमें पता नहीं, हमने मान लिया कि टोटल चार्ज Q है, ये गिवन हो सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से मैं लिखूंगा चार्ज अपॉन एरिया। एरिया किसका? स्फेरिकल सेल का। r रेडियस है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द स्फेरिकल सेल। अब देखिए पहला केस में लेता हूं, केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सेल। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहां पे वो P पॉइंट है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं इस स्फेरिकल सेल की वजह से। तो क्या करेंगे? गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉसियन सरफेस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस। तो ये
ओ सेंटर मानते हुए इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर मैंने ली और इसको सेंटर मानते हुए एक इमेजिनरी स्फीयर में ड्रा कर दूंगा जिसके अंदर ये स्फेरिकल सेल इनक्लोज हो जाएगी। तो ये डॉटेड जो स्फीयर मैंने दिखाया स्मॉल आर रेडियस का, ये सरफेस गॉसियन सरफेस होगा, यानी इसके लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds का इंटीग्रेशन इस स्फेरिकल सेल, ये जो एच डैश में दिखा रहा हूं डॉटेड, इसके लिए ये क्या होना चाहिए, इसके अंदर जितना चार्ज इंक्लोज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और इसके अंदर टोटल चार्ज जो इस स्फेरिकल सेल पे है वो हमने मान लिया Q है, कैपिटल Q मान लिया। तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन इस क्लोज स्फीयर एच डैश के लिए होना चाहिए Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहां पे देखिए E डॉट ds, तो E डॉट ds करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डॉटेड स्फीयर पे या स्मॉल r रेडियस वाले स्फीयर पे हमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट दिखाया, ये ds होगा। अगर मैं इसके P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। और यही जो एरिया ds है इसका एरिया वेक्टर यानी डायरेक्शन अगर देखना चाहूं तो इसके नॉर्मल P पॉइंट के नॉर्मल ds, वो भी कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इट मीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। ये डॉट प्रोडक्ट में खोलूंगा, E ds cos 0, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होना चाहिए Q/एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1 होता है, अगले स्टेप में हम cos 0 1 वैल्यू पुट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है जो अननोन है, तो E को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं, ds का इंटीग्रेशन रहेगा, cos 0 को मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर, Q/एप्सिलॉन के बराबर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब देखिए यहां से आगे E इनटू इंटीग्रेशन किसका, ds का, ds क्या था, एरिया एलिमेंट था, किस पे, एच डैश स्फीयर पे। तो इस ds का इंटीग्रेशन मतलब ये एरिया एलिमेंट जुड़ते जुड़ते जितने भी एरिया एलिमेंट हो गए, टोटल सरफेस एरिया किसका आएगा, इस एच डैश स्फीयर का, जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4πr², जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल एच डैश। क्लियर? यहां तक क्लियर है। E इंटू ds का इंटीग्रेशन हमने रख लिया 4πr² इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट है। तो मेरे पास यहां से E आ गया, E मुझे फाइंड आउट करना था, E आ जाएगा 4πr² इसके अपॉन में, तो ये क्या आ गया, Q/4πr² इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P व्हिच इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है बच्चे, याद आया? This is the expression electric field due to single point charge Q at distance R। सबसे पहले हमने B चैप्टर में किया था कि कोई चार्ज Q है उससे R डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो वो एक्सप्रेशन ये आती थी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, हमने P पॉइंट बाहर लिया था स्फेरिकल सेल से, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, वो वैसा ही आ गया जैसा एक सिंगल पॉइंट चार्ज Q के लिए R डिस्टेंस पे होता है, जबकि यहाँ पे ये जो Q चार्ज है वो इस स्फेरिकल सेल के ऊपर है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का आया है कि सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे ना होके इसके सेंटर पे कंसंट्रेट हो, मतलब इसके सरफेस पे जो टोटल चार्ज हमने Q माना वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि सारा चार्ज ये Q इसके सेंटर पे रखा हो, और Q चार्ज जब यहाँ O पे है तो इस स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इतना ही आएगा। इट मींस द entire charge spherical cell behave as a single point charge, or we can say that whole the charge of this spherical cell concentrated at its center, then electric field is the same as we got in this case first। clear? अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा, when P point lies on the surface of the spherical cell। अगर यही P point इसके सरफेस पे लाई करता, जो पहला केस लिया था when P lies outside the cell, इसका मतलब उसके सेंटर से जो P point की डिस्टेंस थी स्मॉल r हम कह रहे थे, वो स्फेरिकल सेल की रेडियस से बड़ा था डिस्टेंस r कैपिटल R।
ठीक है। अब सेकंड केस में करूं तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे अगर ये पी पॉइंट सेकंड केस मैंने मान लिया केस सेकंड, व्हेन पॉइंट पी lie on the surface of spherical cell। इसका मतलब क्या हो गया, पी पॉइंट जब इसके सरफेस पे ही आ गया, यहां पे आ गया पी पॉइंट, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है ये आर जो ले रखी थी वो किसके बराबर हो गई, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। क्लियर। उस केस में उसी तरह से ये स्फेरिकल सेल ही गॉसियन सरफेस बन जाएगी, इस पी पॉइंट के अराउंड हम उस तरह से ये छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे ds और e डॉट ds करके ये गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे सेम वे में। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल r की जगह मैं क्या पुट कर दूं, कैपिटल R। इसी जो फर्स्ट केस में एक्सप्रेशन आई थी, इस एक्सप्रेशन में मैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, पुट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और जब पी पॉइंट बाहर था तब आई थी ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इक्वेशन 1। और यहां से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखिए इस एक्सप्रेशन में यही आ रहा है, चार तो कांस्टेंट होगा जो भी है इस सेल के ऊपर 1/4π वो भी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब देखिए सेकंड केस, जब सरफेस पे आ गया तो स्मॉल r कैपिटल R पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, q/4πε0, स्मॉल r की जगह मैंने रख दिया कैपिटल R, और स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने लिखी हुई है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू q/4πr², तो ये q/4πr², ये क्या बन गया सिग्मा, नीचे क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस स्फेरिकल सेल की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वो कांस्टेंट गिवन होगी, कांस्टेंट होगी, एप्सिलॉन वो भी कांस्टेंट क्योंकि इसके इनसाइड एरिया वैक्यूम है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो मैग्नीट्यूड में क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड रहेगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज सेल है तो। अब देखिए थर्ड केस हो सकता है कि जब पी पॉइंट इसके इनसाइड लाई करे, और इस केस में ये जो पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r लेते हैं वो उसकी रेडियस से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड केस, व्हेन point P lies inside the spherical cell, that is small r less than capital R। इनसाइड होगी तो ये केस होगा। तो आप देखिए इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए मैंने स्फेरिकल सेल दिखाई कैपिटल R रेडियस की, वो उसका सेंटर है, पी पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट को स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। मैंने एक गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस का ही दिखाया, वो सेंटर रखते हुए ये डॉटेड स्फीयर, ठीक है। इसके लिए मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसमें, जो अंदर वाला स्फीयर है, गॉसियन सरफेस जो हम ले रहे हैं ये डॉटेड वाला, ठीक है, इसके लिए। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, 0, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज रहा ही नहीं, चार्ज तो इस चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पे था, और ये पी पॉइंट अंदर आ गया तो अंदर जो गॉसियन सरफेस बना उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज 0 है तो 0/ε0 यानी कि 0। E डॉट ds का इंटीग्रेशन 0 आएगा, इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इज 0। बिल्कुल आसान केस, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज स्फेरिकल सेल के इनसाइड वो पॉइंट कहीं पे भी हो, ठीक है, चाहे इसके सेंटर पे ही क्यों ना हो, इनसाइड कहीं पे भी हो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये 3 केस हो सकते थे। पी पॉइंट जब चार्ज स्फेरिकल सेल से बाहर हो, उसके सरफेस पे हो, अंदर हो, तो अंदर 0 है, सरफेस पे जो सेकंड केस में हमने निकाला वो कांस्टेंट है, सेम है, और ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा। जब बाहर चले गए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, उस केस में बाहर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो सरफेस पे मैक्सिमम है, इनसाइड 0 है। सरफेस से बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी सरफेस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। इसको मैं अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with distance from the
सेंटर ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस बिलोंग लिया, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल। ये मैं क्या दिखा रहा हूं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फेरिकल सेल। तो जब उसके सेंटर पे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहा हूं, जब तक r बराबर है कैपिटल R नहीं होता तब तक मैं उसके इनसाइड हूं, इनसाइड तब तक रहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे ही मैं r इक्वल टू कैपिटल R यानी कि उसके सरफेस पे पहुंचा तो मुझे मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यानी जो मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये मान लीजिए वो वैल्यू है। अब जैसे ही मैं r ग्रेटर देन कैपिटल R यानी कि सरफेस से बाहर चला गया और दूर जा रहा हूं, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद r एज शोन इन द फिगर। तो ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सरफेस पे मैक्सिमम है, सरफेस से बाहर गए तो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल आसान है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल जो अंदर से खाली है, उसकी सिर्फ सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस पे भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे रेडियली आउटवर्ड, बाहर कोई पी पॉइंट है तो भी रेडियली आउटवर्ड रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।